टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस। दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, पहले को मैं नाम दे देता हूं बी और दूसरे को नाम दे देते हैं मान लीजिए सी। ये दोनों कैसे हैं? इक्वल रेडियाई, स्फीयर्स है, इक्वल रेडियाई, इक्वल चार्जेस है दोनों के ऊपर। इसके ऊपर मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो इसके ऊपर भी चार्ज क्यू ही रहने वाला है। इक्वल चार्जेस इन देम रिपेल ईच अदर। रिपेल कब करेंगे? जब सिमिलर चार्जेस होंगे। तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस है विद अ फोर्स एफ। तो फोर्स एफ की वैल्यू कितनी होगी? एफ इज इक्वल टू के, पहले पे चार्ज क्यू, दूसरे पे चार्ज क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं आर है। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। When kept apart at some distance, a third spherical conductor A having same radius as that of B but uncharged, एक तीसरा स्फीयर है, कौन है वो? A, B, C, तीन स्फीयर। सबसे पहले A पे कोई चार्ज नहीं था, B पे कितना चार्ज? Q के बराबर, C पे कितना चार्ज? Q के बराबर। एक तीसरा स्फीयर है A, उसको कांटेक्ट किया गया B पर, A और B का कांटेक्ट किया गया। इसमें कंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, सॉरी चार्ज ट्रांसफर होगा और इक्वल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायमेंशन भी बराबर है, मटेरियल भी सेम है। अब हमने A और B का कांटेक्ट किया तो A पे कितना चार्ज आ जाएगा? Q/2 और B पर कितना आएगा? और अभी C पर कितना है? Q है। In contact with C and finally removed and away from both the new force of repulsion between B and C। तो B पर कितना चार्ज रह गया? Q/2 और C पर कितना रह गया? Q। तो नई फोर्स को नाम देते हैं F डैश। F डैश का फॉर्मूला क्या होगा? K, पहले पे आने वाला फोर्स Q/2, दूसरे पे आने वाला फोर्स Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, R स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? नई फोर्स K Q then brought in contact with C। सॉरी, लास्ट लाइन छूट गई, यहां तक पढ़े हमने। इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बी देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सी। अब किसको सी के कांटेक्ट में लेकर आए? ए को सी के कांटेक्ट में लेकर आए। तो ये ए और सी का टोटल चार्ज कितना होगा? Q/2 प्लस Q, मतलब 3Q/2। पूरे सिस्टम पे 3Q/2। उनको सेपरेट कर देंगे तो दोनों पे आधा आधा चार्ज आएगा। टोटल चार्ज 3Q/2 है, तो इस पे कितना आ जाएगा? 3Q/4। और बी के ऊपर का चार्ज Q/2 है और सी के ऊपर का चार्ज हो जाएगा 3Q/2, 3Q/4। अब हम चार्जेस की वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी पे फाइनल चार्ज कितना बना? बी पे फाइनल चार्ज बना Q/2 और सी पे फाइनल चार्ज कितना बना? 3Q/4। ठीक है जी, डिस्टेंस तो दोनों के बीच का पुराना ही है। पहले पे चार्ज आ गया Q/2, दूसरे पे चार्ज आ गया 3Q/4। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो F डैश इज इक्वल टू K, न्यूमिनेटर में कौन है? Q इंटू Q स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ KQ स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये क्या है? पुराने वाला फोर्स, यानी हम F डैश को क्या लिख सकते हैं? F टाइम्स ऑफ 3/8। तो नई वाली फोर्स पुरानी वाली फोर्स का 3/8 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। यहाँ पे हमने चार्जेस ट्रांसफर किए कंडक्शन के थ्रू। जहन में क्या रखना है, जब चार्जेस कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं तो इंडिविजुअल बॉडी पर आधे आधे चार्जेस आ जाते हैं। पहले पे Q होगा, कांटेक्ट करो, दोनों को अलग करो। पहले पे भी Q/2, दूसरे पर भी Q/2 आ जाएगा अगर पूरे सिस्टम का चार्ज Q रहा तो कंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर करने के लिए हम पहले देखेंगे पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है, तो अलग करने के बाद उसका आधा कर देना। जैसे यहाँ पे हमने पहले पूरे सिस्टम का चार्ज निकाला, पूरे सिस्टम का चार्ज 3Q/2 आया, बाद में दोनों को सेपरेट कर दिया तो 3Q/4, दूसरे पर भी 3Q/4। ठीक है,